यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। और शीत युद्ध के दौर के जितने भी एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीत युद्ध के दौर से इतने ही वीडियो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो बच्चे क्लास 11th से 12th में जा रहे हैं तो मेरी सभी चैनल्स सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को फॉलो करेंगे, ताकि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आपका पूरा प्रिपेयर हो चुका होगा और आपको फिर अनसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो बस आपको करना क्या है, बस आपको सारे आंसर देख लेने, क्योंकि क्वेश्चन पूरा डिप्टू यही रिपीट होकर आता है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो आपको डेट बतानी है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सन 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला बच्चों, सन 1914 से 1918 तक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा कब बम। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1945 में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया, तो 1945 में। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। तो जर्मनी, इटली, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन है जर्मनी, इटली और जापान। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे, तो जर्मनी, इटली और जापान। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न बनता है बच्चों, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका, फ्रांस और रूस। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो सन 1941 से 1945 तक। देखिए पहला आपका कब चला, 1914 से 1918 तक, 4 साल तक चला। और जो आपका दूसरा विश्व युद्ध होता है 1941 से 1945 तक चलता है। फिर बात करेंगे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। यह शीत युद्ध एवं शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो शीत युद्ध के बारे में कौन से कथन गलत हैं। तो ऊपर के ए, बी और सी है, तो तीनों कथन तो ये सही हैं। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए। तो ये प्रश्न गलत है, मतलब ये कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। तो पहला है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। बी है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। सी है, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। और डी है, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। चलिए यहाँ पे आठवां प्रश्न देखेंगे, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नवां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूस। 10वां प्रश्न है बच्चों, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। 11वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत रूस। 12वां प्रश्न है यहाँ पे, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ। 13वां प्रश्न है बच्चों, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। तो विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिखाएंगे, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। तो ये सोवियत संघ के महासचिव थे। 15वां प्रश्न है, एल्टसीन किस देश के राष्ट्रपति बने। तो रूसी गणराज्य के। 16वां प्रश्न है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा
उत्पन्न हुआ? तो बिल्कुल 2 खेमों में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है बच्चों, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 12 देश शामिल थे। 18वां प्रश्न है, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोवियत संघ ने सन 1955 ईस्वी में। फिर यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न है, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरोप। 20वां प्रश्न है बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो बी वाला सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 21वां प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सन 1961 बेलग्रेड में। 22वां प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो अमेरिका के लिए था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है बच्चों, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो बिल्कुल 1945 के बाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न यहाँ पे आता है, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो बिल्कुल सक्रिय और हस्तक्षेप नीति थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न बनता है बच्चों, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 देशों ने भाग लिया था। 26वां प्रश्न यहाँ पे आता है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में विश्व व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे? तो द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है बच्चों, महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। तो ये तो सही है बात। बी वाला क्या कहता है कि गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। तो ये भी बात सही है। सदस्य देशों की विचार धारा और दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था, ये भी बात सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ये भी सही है। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ये बात गलत है, इसीलिए बात सही है, क्योंकि इसमें गलत कथन ढूंढना था। और गलत कथन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 27वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। 28वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सीटों और सेटों जैसी संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो बिल्कुल अमेरिका था। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो सुकर्णो नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल सोवियत संघ ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो बिल्कुल शीत युद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो अक्टूबर 1990 में हुआ था। 33वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो बच्चों 25 दिसंबर 1991 में हुआ। 34वां प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो 1944 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिका कर रहा था। तो इस प्रकार बच्चों आपके सारे प्रश्न हो गए। 35 प्रश्न ही आपके इस चैप्टर से बनते हैं। इन 35 प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप बिल्कुल 95% ज़रूर अचीव कर पाएँ। तो शीत युद्ध का दौर के यहाँ पे मैंने सारे MCQs करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।